हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल जेपटी क्लासेस पे। इससे पहले का वीडियो पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 बताया गया था, जिसमें 1.1 का तीसरा सवाल का थोड़ा सा कुछ गलत हो गया था। जहां माइनस माइनस को जोड़ना था वहां पे प्लस को जोड़ दिया हूँ मैं। उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद आज के सवाल को आगे की ओर ले जाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 इससे पिछले का वीडियो बताया गया था, उसमें तीसरा का दूसरा जो सवाल था वो थोड़ा सा गलत हो गया था। देख लेते हैं वो सवाल क्या था। ये सवाल ये था -3 +7 -3 + 7 ब्रैकेट में -12 बीच में बॉक्स दिया हुआ था, डब्बा दिया हुआ था। उसके बाद था 17 -8 प्लस -19 इतना दिया हुआ था। इसको देख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा इधर में माइनस माइनस को ऐड करना था, मैंने प्लस कर दिया था। उसको देख लेते हैं। -3 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 12×84 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो गया, -3 उतार दिए, प्लस माइनस माइनस सब 7 और 12 को गुना कर दिए, 84। बीच में डब्बा है, डब्बा इधर देखते हैं। 17 -8 प्लस माइनस माइनस का 19 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको जोड़ के इसको घटा दिया था, लेकिन माइनस माइनस को जोड़ा जाएगा और प्लस में से उसको घटाया जाएगा। माइनस माइनस है तो ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा -87। बीच में डब्बा है तो डब्बा 17 माइनस इसको जोड़ेंगे 8 8 16 17 के साथ 2 27 हो जाएगा। इसमें से इतना को घटाते हैं, इधर आ जाएगा -87 डब्बा इधर का आ जाएगा। 27 में से 17 जाएगा, -10 आ जाएगा। अब इसमें चिन्ह बताना था कि बराबर बड़ा छोटा, तो ये बड़ा है, -10 बड़ा है -87 से। ये हो गया। अब आज के सवालों पे आते हैं। और आज के सवाल देखेंगे। पांचवा बोल रहा है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। बोल रहा है पांचवा क्वेश्चन की एक मायावी वर्ग है। मायावी वर्ग दिया हुआ है जिसका पंक्ति स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग, जो पंक्ति होता है मायावी वर्ग में, पंक्ति स्तंभ और विकर्णों के योग का क्या होता है, हमेशा समान होता है। तो देख लेते हैं मायावी वर्ग कितना दिया हुआ है। मायावी वर्ग ए पहले दिया हुआ है, ए का डब्बा दिया हुआ है 5 -1 फिर -4 है। फिर दूसरा दिया हुआ है -5 -2 7 फिर 0 3 -3 दिया हुआ है। इतना दिया हुआ है। ये हो गया। ये इसको बताना है कि मायावी वर्ग है कि नहीं। तो इसको इधर का जो रो है उसको पंक्ति बोलते हैं, इधर वाला जो है इसको स्तंभ बोला जाता है। एक स्तंभ हो गया, 2 स्तंभ हो गया, 3 स्तंभ हो गया। एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। अब इधर तिरछे को विकर्ण बोला जाता है। तो पहले देख लेते हैं, सबको बारी बारी से योग समान आना चाहिए। तो पहला को देखते हैं, इधर से ले रहे हैं। पहला में देखते हैं क्या है, 5 प्लस करना है सबको। प्लस करेंगे तो प्लस, यहाँ पे +1 करना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4। इसको काम करते हैं, क्या होगा 5 माइनस माइनस जुटेगा 5 यानी 0 आ गया। ये 0 हो गया। 5 -1 -4 को जब 5 प्लस में था, प्लस में लिख दिया। 4 और 1 को जोड़े -5 हो गया। 5 में से 5 जाएगा 0, इसका 0 आ गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा में दिया हुआ है -5 में प्लस करना है तो -2 हो जाएगा, +7। इसको करते हैं। माइनस माइनस है तो ये दोनों जुड़ जाएगा। -7 +7 ये भी आ गया 0। फिर देखते हैं तीसरा में दिया हुआ है 0 +3 -3
प्लस माइनस ये भी शून्य हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 3 जीरो हो जाएगा। अब चौथा इधर का देखते हैं, चौथा में है 5, फिर प्लस करना है तो माइनस हो जाएगा प्लस 0, ये भी हो गया शून्य। इसको देखते हैं, चौथा हो गया। पाँचवा देखते हैं, पाँचवा में बोल रहा है क्या चीज़, माइनस का 1 है, प्लस करना है तो माइनस का 2 हो जाएगा प्लस 3, ये माइनस का 3 प्लस का 3, माइनस 3 प्लस का 3 मिलकर बन जाएगा 0। छठा देखते हैं, छठा में दिया हुआ है -4, फिर प्लस 7 करना है, फिर प्लस 3 करना है तो माइनस का 3 हो जाएगा, यानी प्लस का 7 और माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो ये भी माइनस का 7, ये भी आ गया 0। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब विकर्ण लेंगे, एक इधर का विकर्ण है, एक इधर का विकर्ण है, दोनों को देख लेते हैं। इस विकर्ण को लेते हैं छठा सातवां में, तब माइनस का 4 है, प्लस करना है तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस करना है 0 हो जाएगा। देखो ये क्या आ गया, माइनस का 6 आ गया। फिर इधर का विकर्ण लेंगे आठवां में, इधर का विकर्ण लेंगे तब 5, प्लस करना है माइनस का 2 तो -2 हो जाएगा, फिर प्लस करना है -3 तो -3 हो जाएगा। ये 5 हो गया, माइनस का 5 हो गया, ये भी शून्य आ गया। मतलब बोल रहा है कि मायावी वर्ग जो होता है उसमें स्तंभ, पंक्ति और विकर्ण सबका योग का होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब वो मायावी वर्ग होगा। इसमें देखो इसका 0 है, इसका 0 0 0 0 0 0, लेकिन एक विकर्ण का मान 0 नहीं आया, यानी सब समान नहीं है, अतः यह मायावी वर्ग नहीं है। अब दूसरा देखते हैं बी, पाँचवा का सवाल है। पाँचवा में 2 बॉक्स दिए हुए हैं, ए मायावी वर्ग नहीं है, बी एक और दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं क्या हुआ मायावी वर्ग है या नहीं। ये ए था, बी को देखते हैं कि मायावी वर्ग है या नहीं है, बी देख लेते हैं। बी में दिया हुआ है 1, माइनस का 10, 0, माइनस का 4, फिर दिया हुआ है माइनस का 3, फिर दिया हुआ है माइनस का 2, माइनस का 6, फिर 4, फिर माइनस का 7, इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ये बी है, इसको अब बताना है कि यह मायावी वर्ग है कि नहीं। तो इससे पहले जिसमें जैसे किए वैसे इसको भी प्लस करना है, अगर सबके संख्या समान आएगा तो यह मायावी वर्ग है, अन्यथा मायावी वर्ग नहीं है। तो देख लेते हैं करके, पहला पंक्ति लेते हैं। पहला पंक्ति में दिया हुआ है 1, फिर प्लस करना है तो प्लस माइनस का हो जाता है माइनस, तो माइनस का 10 ले लिए, प्लस का 0, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो माइनस का 9। दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या है, दूसरा में दिया हुआ है माइनस का 4 में प्लस करना है -3 तो -3 हो जाएगा, प्लस करना है तो -2 हो जाएगा। इस सब को जोड़ देंगे, प्लस माइनस माइनस में है तो माइनस माइनस ऐड होता है, 4 3 7 2 9, माइनस का 9 आ गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा में दिया हुआ है माइनस का 6 प्लस का 4 करना है, फिर माइनस का 7 है, माइनस माइनस जुटेगा और प्लस वाला उसमें से घट जाएगा, 6 6 12 और 1 13, माइनस का 13 हो गया, प्लस 4 है, माइनस 13 में से प्लस 4 जाएगा, माइनस का 9 बचेगा, ये हो गया। अब इधर का देखते हैं, चौथा में हो जाएगा 1, प्लस करना है तो माइनस का 4 हो जाएगा, फिर प्लस करना है माइनस का 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 1 प्लस में है और 6 और 4 माइनस का 10 हो जाएगा, घटाएंगे माइनस का 9 आएगा। ये हो गया चौथा। पाँचवा देखते हैं, पाँचवा में दिया हुआ है माइनस का 10 में प्लस करना है तो -3 हो जाएगा, फिर प्लस करना है 4 को, माइनस माइनस जुटेगा और प्लस वाला घट जाएगा, -13 हो गया, 10 और 3 माइनस का 13 प्लस 4 इसमें करना है तो ये आ जाएगा माइनस का 9। पाँचवा हो गया। छठा देखते हैं, छठा में दिया हुआ है 0,
प्लस करना है यानी -2, प्लस करना है यानी -7, ऑटोमेटिक माइनस का 9 आ गया। माइनस माइनस प्लस होता है, 7 और 2 9 होता है। ये हो गया, छठा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 1 2 3 और 3 6। अब विकर्ण को देखते हैं। विकर्ण लेंगे, विकर्ण लिया 0, प्लस करना है तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस करना है तो माइनस का 6 हो जाएगा। ऑटोमेटिक 6 3 माइनस का 9 हो गया। अब इधर कर लेंगे, इधर कर लेंगे, इधर वाला को देखते हैं। 1 प्लस करना है तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस करना है तो माइनस का 7 हो जाएगा। 7 3 10, 1 माइनस 10। जब इसको माइनस माइनस को जोड़ दिया, प्लस में 1 था, 10 में से 1 जाएगा, माइनस का 9। मायावी वर्ग में क्या बोला गया है कि सभी पंक्ति तथा स्तंभ विकर्णों की संख्या योग की संख्याओं का होगा, समान होगा। -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9, सबका -9 आया यानी संख्या समान है। अतः यह एक मायावी वर्ग है। यह एक मायावी वर्ग है। ये था 5वां सवाल, समाप्त हुआ। छठा सवाल देखते हैं, छठा सवाल क्या बोल रहा है। छठा सवाल बोल रहे हैं, छठा सवाल बोल रहे हैं कि निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांक के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। जो निम्नलिखित संख्या रेखा है उसमें पूर्णांक के साथ छठा में है ना, छठा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं रेखा पर, पहले संख्या रेखा बना लेते हैं कि संख्या रेखा है क्या। ये है संख्या रेखा पर बिंदु दिए हुए हैं, बीच में होता है 0, 0 के बाद दिया हुआ है, यहाँ पे है 4, 4 दे दिया है, फिर 6 दिया है, 6 दिया है, फिर 8 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 12 दिया है, फिर 14 दिया है। इतना दिया हुआ है। इधर दिया हुआ है, यहाँ पे मान लो दे दिया है माइनस का 4 दे दिया, -4 दे दिया, फिर डायरेक्ट माइनस का 8 दे दिया है, फिर माइनस का 10 दे दिया है, फिर माइनस का 12 दे दिया है, फिर माइनस का 14 दे दिया है। संख्या रेखा पर इतना संख्या दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ बिंदु है वहाँ वहाँ कर लेते हैं पहले बिंदु। ये कलम बिंदु द्वारा दर्शाया गया है। एक यहाँ हो गया, फिर है 10 और 12 के बीच यानी 11 पे है, फिर है यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ ऐसे है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है, फिर यहाँ पे एक दिया हुआ है, फिर 0 के बाद यहाँ दिया हुआ है, फिर यहाँ पे 4 है, तो फिर यहाँ पे जैसे 6 और 8 के बीच भी दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। 8 और 10 के बीच भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। फिर 10 और 12 के बीच भी दिया हुआ है। 1 2 3 6 के जगह में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिए हुए हैं। यहाँ पे कहीं एक छूट रहा है, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक 10 कहाँ छूट रहा है यार, 0 के बगल में दे ही दिए हैं। यहाँ पे 4 2 पे देना है, 4 हो गया,
इधर 14 होते, एक दे दिए, 10 12 के बीच दे दिए, फिर 8 के बाद देना था, 8 के बाद दे दिए, फिर 4 से पहले देना था, दे दिए, फिर 4 के बाद एक और देना है। 4 से पहले के वो है 2 तो 4 को, एक इसके बाद है, इसके बाद भी दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 पे इधर, 4 पे छूट रहे हैं इधर। अब हो गया इतना संख्या रेखा दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है, प्रत्येक बिंदु पर उचित संख्या पूर्णांक लिखें। बोल रहा है कि उचित संख्या पूर्णांक लिखे। पहले देखो, पहला बिंदु जो है उस पर क्या दिया हुआ है, पहला का आंसर बोल रहे हैं ना, ए का आंसर ए सॉल्व कर रहे हैं। पहला बिंदु पर क्या दे दिया है, -14 -12 के बीच में है, यानी ये क्या हो गया -13। फिर दूसरा में बिंदु दिया हुआ है -10 और -12 के बीच, यानी यहाँ क्या है 10 के बाद 11, उसके बाद आया 12, तो ये है -11। 10 के बाद 11, उसके बाद 12 आया। 8 से पहले दिया हुआ, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 4 6, इसमें जो दिया हुआ है 4 के बाद दिया हुआ है, 4 के बाद यानी -5 है, 4 5 6 हुआ, 6 के बाद यहाँ पे है, तो ये -11 हो गया। ये हो गया -13, 10 और 12 के बीच दिया हुआ है, तो -11, 8 4 5 6, 8 और 6 के बीच है, 8 और 6 के बीच है, यानी -7, यहाँ 6 था, यहाँ 4 है, तो फिर ये हो जाएगा -5, फिर यहाँ पे हो जाएगा -2, फिर यहाँ पे क्या है 2 था, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ है 4, 6 और 8 के बीच है यानी 7, 8 और 10 के बीच है यानी 9, 10 और 12 के बीच है यानी 11। ये सब संख्याएं दिए हुए हैं। पहला हो गया। दूसरा बोल रहा है कि अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर और क्रम में लिखे। इसको क्या करना है, आरोही बोल रहा है कि आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम पीछे बताया गया था। आरोही क्रम होता क्या है, इसको आरोही क्रम में लिखना है। देख लेते हैं आरोही क्रम क्या दिया हुआ है। -13 -11 -7 -5 हो गया। उसके बाद -5 के बाद दिया हुआ है -5 -2 फिर 1 4 जो भी है, इसको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाते हैं। बी में बोल रहा है इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही है ना कि अवरोही है, आरोही है, आरोही क्रम में लिखना है। बी में बोल रहा है कि इसको आरोही क्रम में लिखे। अब आरोही क्रम बताया गया है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं। आरोही में होता क्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, माइनस में जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा संख्या होगा। सबसे छोटी हो जाएगा -13, फिर इसको भुला जाएंगे। फिर देखते हैं इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, -11, फिर इसको भी भुला जाएंगे। फिर इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, -7, फिर इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, -5, फिर इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, -2, फिर इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 1, फिर 4 7 9 11। यह हो गया आरोही क्रम में। और तीसरा बोल क्या रहा है कि अंकित बिंदु को पूर्णांक संख्या लिखकर अवरोही क्रम में लिखे। तीसरा में बोल रहा है अवरोही क्रम लिख रहा है।
और वही क्रम लिखना है तो जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। सबसे बड़ा फिर सबसे बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाते हैं। सी में बोल रहा है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में लिखें। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, इधर से उल्टा कर देंगे। इसमें क्या हो जाएगा 11 9 7 4 1 माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 7 माइनस का 11 माइनस का 13। ये हो गया आंसर। छठा क्वेश्चन समाप्त। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि संख्या रेखा पर कुछ बिंदु अंकित किया गया है, उसको लिखना है। तो अंकित किया गया बिंदु लिख लिए। फिर बी में बोल रहा है कि इसको जो अंकित किया गया बिंदु है उसको लिख कर अवरोही क्रम में लिखे। तो अवरोही क्रम में लिख दिए। तीसरा बोल रहा है कि अवरोही क्रम में लिखे, आरोही में लिखना। बी बोल रहा है आरोही क्रम में व्यवस्थित करेला, सी बोला अवरोही, दोनों कर दिए। छठा क्वेश्चन हो गया समाप्त। सातवां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सातवां बोल रहा है कि पूर्णांक इतना इतना को अवरोही क्रम बंद कीजिए। अपने उच्चार की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। अब सतवा देख लेते हैं। ये था छठा क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 का छठा क्वेश्चन था। सतवा देखते हैं, सतवा क्या बोल रहा है। सतवा क्वेश्चन बोल रहा है, जो सतवा क्वेश्चन है वो बोल रहा है। सतवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले देख लेते हैं। सतवा क्वेश्चन बोल रहा है पूर्णांकों इतना इतना को अवरोही क्रम देखते, मतलब कुछ पूर्णांक दिए हुए हैं। पूर्णांक क्या क्या दिया हुआ है, 8 दे दिया है, माइनस का 5 दे दिया है, फिर 3 दे दिया है, 0 माइनस का 7 और माइनस का 4 पूर्णांक दिया हुआ है। और बोल रहा है इसको कि अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। संख्या रेखा पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करना है। तो अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कर लेते हैं। पहले आरोही क्रम में क्रमबद्ध करेगा बोल रहे हैं, उसके बाद अपने उच्चर के लिए इन्हें संख्या रेखा पर अंकित करें। इसको आरोही क्रम में क्रमबद्ध कर लेते हैं। आरोही बोल रहे हैं कि आरोही, आरोही बोल रहे हैं, आरोही, आरोही क्रम, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम ना, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। इसमें देखते हैं सबसे छोटी संख्या क्या है, माइनस का 7 हो जाएगा। फिर माइनस का 7 हो गया, उसके बाद सबसे छोटी संख्या क्या है, माइनस का 5 हो जाएगा। फिर -5 को फिर भुला जाएगा। फिर क्या है, माइनस का 4 हो गया। फिर क्या है 0, फिर क्या है 3, फिर सबसे बड़ी 3 हो गया, सबसे बड़ी हो जाएगा 8। ये हो गया और वही क्रम, और वही क्रम में सजा लिए, आरोही क्रम में सजा लिए, आरोही क्रम सजा लिए। उसके बाद बोल रहे हैं कि अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। इसको अब क्या करना है, संख्या रेखा पर अंकित करना है उत्तर के जांच के लिए। संख्या रेखा ले लेते हैं, ये हो गया संख्या रेखा। बीचों बीच क्या होता है, शून्य होता है। शून्य के दाईं ओर 1 होता है, तो 1 दिया नहीं है। 1 के बाद क्या दिया है, 3, तो डायरेक्ट 3 लिख लेंगे। फिर दिया नहीं, 1 भी लिख लेते हैं, ठीक ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। इधर भी चल जाते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 7 तक जाना है तो एक और ले लेते हैं, -7। ये हो गया। अब बोल रहे हैं संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। -7 कहाँ है, यहाँ है, इसको ऐसे कर देंगे। ये हो गया, -7 हो गया। फिर -5, -5 हो गया। फिर -4 हो गया। फिर 0, 0 हो गया। फिर 3, यहाँ पे 3 हो गया। फिर 8, यहाँ पे 8 हो गया। अब पिछले वीडियो में जो पूर्णांक के जो बेसिक महत्वपूर्ण बातें बता रहे थे, उसमें बताया था कि दाईं ओर जो जितना ही दूरी होगा उससे
वो उतना ही बड़ा संख्या होगा, उससे इधर वाला सब छोटी संख्या होगा। तो ये आरोही क्रम है, इसको जांचना है। सबसे बड़ी संख्या 8 है, कैसे पता चलेगा? 8 उसमें बताया गया था कि दाईं ओर जो जितना दूर रहेगा वो उतना ही बड़ा संख्या होता है। 8 सबसे बड़ा हो गया। फिर 8 के बाद 3 बड़ा है, 3 के बाद इधर वाला जितना भी संख्या रेखा पे स्थित है 3 के इधर है। तो क्या बोले थे कि बाईं ओर हमेशा संख्या उससे छोटी होती है। उसके बाद 0 बड़ा है क्योंकि इन लोग इसके बाद है। फिर उसके बाद -4 बड़ा है क्योंकि इन लोग के बाद है। उसके बाद है -5 बड़ा, -7 बड़ा। ये हो गया छठा 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां हो गया, 8वां देखते हैं। 8वां में क्या बोल रहे हैं? आठवां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों राउंड में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः इतना इतना है तो बताइए कि उनके अंकों का योग कितना होगा। मतलब इतना दिया गया है, अंक कुछ दिए गए हैं क्वेश्चन में। क्या क्या? 15 दिया गया है, -5 दिया गया है, -10 दिया गया। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा है इसलिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। आप लोग बुक में देख लीजिएगा, डायरेक्ट सॉल्व करवा रहे हैं। जो छोटा क्वेश्चन रहता था उसको मैं लिख दिया करता था। थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लिखने में ही टाइम ज़्यादा चला जाएगा इसलिए नहीं लिख रहे। 25 और 20 ये संख्या कुछ राउंड अप दिए गए हैं, ठीक ना। -15, -5, -10, 25 और 20 ये दिए गए हैं। इसको बोल रहा है कि सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। अगर यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों में इतना अंक प्राप्त किया गया है, मतलब ये प्राप्त किया गया है, तो बताना है कि अंकों की उसके द्वारा अंकों का योग कितना होगा। तो जैक द्वारा प्राप्त चक्रों में प्राप्त अंक लिख लेते हैं। मतलब ये किसके द्वारा जो प्राप्त किया गया है उसके द्वारा है। हल करते हैं। हल में देख लेते हैं, बुक में आप लोग देख लीजिएगा। दिया हुआ है जैक द्वारा, देख लेते हैं। जैक द्वारा 5 राउंड में प्राप्त किए गए 5 चक्रों में 5 चक्रों में प्राप्त अंक 5 चक्रों में प्राप्त अंक क्या दिया गया है? जो ऊपर दिया गया है वही है। 15 -5 -10 25 और 20 ये मैंने 4 राउंड, जो 5 राउंड हुए उसमें इतना इतना अंक प्राप्त किया है। इसमें बताना है कि अंकों का योग क्या होगा, सही अंकों का योग बताना है। तो इन लोगों को क्या कर दिया जाएगा? जो जैक द्वारा प्राप्त अंकों का योग, मतलब इसका योग बताना है तो इसको जोड़ देंगे। इसलिए प्राप्तांक अंकों का योग, प्राप्तांक अंकों का योग जैक द्वारा प्राप्त अंकों का योग, इसको जोड़ देंगे। क्या है? 15 प्लस करना है -5 है, फिर प्लस करना है -10 है, फिर प्लस है 25, फिर प्लस है 20। इस सब को जोड़ देंगे, जो आएगा वो आंसर। 15 का 15 हो जाएगा, प्लस माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस 25 और प्लस का 20। प्लस वाला के एक साथ, माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे। 20 20 40 5 45 45 5 50। प्लस वाला के एक भी करके जोड़ लेते हैं। 15 प्लस में है, ये दोनों माइनस में है। 25 भी प्लस में है, 20 भी प्लस में है। माइनस वाला के एक साथ जोड़ देते हैं। 5 और 10 15, इसको जोड़ लेते हैं। 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 2 2 4 5 और 1 6, माइनस का
15, 60 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5 हो गया, 10 में से 5 गया 5 हो गया, और कितना यहाँ बचा? 5, 5 में से 1 गया 4 हो गया, यानी 45 सही आंसर है। 45 मतलब 45 अंक उसको प्राप्त हुए, ये सही आंसर 45 हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां देखते हैं, 9वां क्या बोल रहा है। 9वां बोल रहा है कि रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और सोमवार को तापमान कम 3 डिग्री सेल्सियस हो गया। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था? मंगलवार के तापमान 2 डिग्री बढ़ गया, तो मंगलवार के तापमान बताइए। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बोल रहा है 9वां क्वेश्चन का देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले जो दिया हुआ है उसको पहले छांट लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है 9वां क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है, 9वां बोल रहा है रविवार को, जो रविवार था उस दिन, रविवार डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं। रविवार को श्रीनगर का तापमान, जो श्रीनगर है, श्रीनगर का तापमान श्रीनगर का तापमान कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, -5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। फिर सोमवार को तापमान 3 डिग्री कम हो गया, तो क्या हो गया? सोमवार को 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो सोमवार का तापमान कम हो गया, तो कितना हो जाएगा श्रीनगर का तापमान? सोमवार को तापमान कितना कम हो गया? तापमान 3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो रविवार को श्रीनगर का तापमान कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो सोमवार का तापमान कम हो गया, तो सोमवार का तापमान क्या होगा? सोमवार का तापमान मतलब जो श्रीनगर है, श्रीनगर को रविवार का तापमान कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस, तो सोमवार का तापमान 3 डिग्री कम हो गया, तो सोमवार का तापमान श्रीनगर में कितना हो जाएगा? -5 में क्या करना है? -5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस -3 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा सोमवार का श्रीनगर का तापमान। सोमवार के श्रीनगर का तापमान हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा कितना? तो बोल रहे हैं कि मंगलवार के तापमान में 2 डिग्री वृद्धि के बाद, जो मंगलवार था, सोमवार रविवार को इतना था, तो सोमवार का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम हुआ था, सोमवार का तापमान कितना हो जाएगा? -8 डिग्री। आगे बोल रहे हैं कि मंगलवार के तापमान में 2 डिग्री वृद्धि के बाद तापमान 2 डिग्री वृद्धि के बाद मंगलवार का श्रीनगर का तापमान कितना होगा? तो मंगलवार के तापमान में 2 डिग्री वृद्धि के बाद कितना होगा देख लेते हैं। मंगलवार के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के बाद किसका पूछ रहा है? मंगलवार को तापमान 2 डिग्री वृद्धि हो जाएगा, तो मंगलवार का तापमान क्या होगा? वृद्धि के बाद तापमान पहले कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस है, उसमें -8 डिग्री सेल्सियस है तापमान, उसमें मंगलवार का तापमान 2 डिग्री बढ़ा दिया जाएगा, तो कितना होगा? 2 डिग्री बढ़ा दिया गया तापमान, तो कितना आ जाएगा तापमान? -6 डिग्री
सेल्सियस। ये हो गया आंसर। बोल रहा है कि मंगलवार के तापमान, श्रीनगर का तापमान कितना होगा। मंगलवार के दिन श्रीनगर का तापमान कितना हो जाएगा, -6 डिग्री सेल्सियस। पहले दिया था रविवार को श्रीनगर का तापमान कितना दिया था, -5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था। और बोला कि सोमवार को तापमान कितना 3 डिग्री कम हो गया। तो सोमवार के 3 डिग्री कम हो गया तो श्रीनगर के तापमान पहले से कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस के दिन था रविवार को। सोमवार को इतना कम होगा तो सोमवार का तापमान कितना हो जाएगा, इतना कम कर देंगे। जो रविवार के तापमान था उसमें इतना कम कर देंगे। ये आ गया सोमवार का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस। फिर बोल रहा है कि मंगलवार के तापमान में 2 डिग्री वृद्धि हो जाता है। तो मंगलवार के दिन श्रीनगर में कितना तापमान था ये पूछा। तो 2 डिग्री बढ़ा देंगे। सोमवार के कितना था, -8 डिग्री। अब मंगलवार के वृद्धि कितना हो रहा है, -2 डिग्री। तो -8 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, -6 डिग्री सेल्सियस। यह पूछ रहा था। तो मंगलवार के श्रीनगर में तापमान कितना हो जाएगा, -6 डिग्री सेल्सियस आंसर। ये हो गया 9वां क्वेश्चन। अब 10वां देखते हैं। 10वां बोल रहा है मनोज अपने बैंक खाते में, जो मनोज है वो अपने बैंक खाते में कितना जमा करता है, देख लेते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। ये था 9वां क्वेश्चन। 10वां देखते हैं। 10वां बोल रहे हैं, 10वां बोल रहा है कि मनोज बोल रहे हैं मनोज अपने बैंक खाते में इतना जमा करता है और अगले दिन इतना का निकासी करता है। जमा कितना करता है, जमा मनोज द्वारा किए गए जमा कितना किया गया, 5,000 रुपये जमा किया गया। निकाला कितना, निकाला कितना, निकाला कितना, 2674 रुपये इतना निकाल दिया। 2674 रुपये निकाला। जो निकाला वो क्या में हो जाएगा, माइनस में, माइनस का 2674। 5,000 जमा किया, इतना निकाल दिया तो इतना क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी माइनस में हो जाएगा। इतना निकाला। अब आगे बोल रहे हैं कि निकाल देता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। निकाली गई संख्या को कहाँ से निरूपित करना है, ऋणात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। तो निकासी के बाद मनोज के खाते की शेष राशि ज्ञात कीजिए। निकासी के बाद जो अति था उसको शेष राशि ज्ञात करना है। जमा कितना किया था, जमा जो किया उसको क्या में, जब इसको माइनस में दर्शाएं निकासी को, तो जमा किया गया है उसको क्या में दर्शाएंगे, प्लस। प्लस का हो गया 5,000। अब बोल रहा है कि जो निकासी किया इसके उसके खाते में कितने रुपए बचे। तो कितना रुपया बचा, इसमें क्या करेंगे, 5,000 में माइनस कर देंगे कितना, 2674। जो आएगा वो हो जाएगा प्लस में आंसर। इतना में से इतना घटाएंगे कितना हो जाएगा, तब घटा लेते हैं। 500 2 6 7 4, 10 में से 4 गया 6 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, यहाँ कितना 9 में से 6 गया 3, 4 में से 2 गया तो 3, कितना बचेगा, नहीं 4 कहाँ, 4 में से 2 जाएगा तो 2 ना बचेगा, 23 26। ये प्लस में हो जाएगा, 23 26 रुपये उसके खाते में बचा। जब निकासी को माइनस से तो जो बच रहा है उसको प्लस से, ये हो जाएगा 2326 रुपया आंसर। 10वां हो गया। 11वां देखते हैं। 11वां क्या बोल रहे हैं। 11वां बोल रहा है कि सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक दूरी तय करती है। अनुदेश के उत्तर पूर्व सीमा नाम की एक क्या है, लड़की है। 11वां देख लेते हैं। 11वां में क्या बोल रहा है। सीमा जो है, सीमा जो है हल डायरेक्ट हल हो रहा है ना, ए से कितना, ए से बी की ओर, ये ए से बी की ओर कितना किलोमीटर पूर्व की ओर
जो सीमा है बिंदु ए से पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर कितना जा रहे हैं 20 किलोमीटर, पूर्व दिशा की ओर जाया 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दिया हुआ है ना, 20 किलोमीटर गया। जो सीमा है ए से पूर्व की ओर 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर अनुदिश दूरी तय करती है बी से पश्चिम की ओर, जैसे इधर का गया फिर बी से पश्चिम की ओर जाएगा। फिर मतलब यहाँ से जो है इस पॉइंट से फिर इधर की दूरी कितना तय करता है, इधर का करती है कितना करती है 35 किलोमीटर। तब पूर्व की ओर कितना गया 20, पश्चिम की ओर 35। तब बोल रहा है कि तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। दूरी को धनात्मक पूर्व की ओर जो दूरी है उसको कहाँ से दर्शाना है धनात्मक, और पश्चिम की ओर जो दूरी की तय की है उसको ऋणात्मक। तो जितना इसको के पश्चिम के है तो इसको कहाँ से दर्शाएंगे माइनस से। अब जो पूर्व की ओर गया है उसको ये पश्चिम की ओर गया है ना, पश्चिम के माइनस से दर्शाना है, पूर्व वालों को प्लस से दर्शाना है। फिर दोनों को जोड़ देंगे, कितने दूरी तय करेगी माइनस का 15। यहाँ से यहाँ कितना है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ये दूरी तय कर ली। वापस आने में भी तो 20 किलोमीटर चली, इधर से पहले गई पूर्व की ओर तो ये दूरी कितना था 20 किलोमीटर। इधर से ये आई 35, तब 20 तक चली, उसके बाद कितना ज़्यादा चली ये बताना था। तो 20 तक हो जाएगा, 20 के बाद जो चली वही ना ज़्यादा है, तो ज़्यादा कितना है 15 किलोमीटर आंसर। ये माइनस में है क्योंकि अनुदिश गया, माइनस में दर्शाया गया है, लेकिन ज़्यादा कितना चला है 15 किलोमीटर ज़्यादा चली है। ये हो गया आंसर। एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया, 11 को क्वेश्चन दिया हुआ था। ये आज का वीडियो बस यही तक। थैंक यू आप लोगों को, मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो पिछले वीडियो में जो थोड़ा सा गलत हुआ था उसको इस वीडियो में बता दिया गया है, कृपया आप उसको देख लें। ठीक है, थैंक्स।